गुजरात में राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस की कमजोरी समझने के लिए सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात की जनता से हमें मांगना ही नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए। तो क्या 10 साल बाद राहुल गांधी को यह समझ में आने लगा है कि गुजरात में जिस कांग्रेस को वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब उसे और नहीं खींचा जा सकता है, उसे बदलना होगा और उसके भीतर से बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले नेताओं को निकालना होगा। बीजेपी से कांग्रेस तभी लड़ पाएगी जब कांग्रेस अपने भीतर की बीजेपी से लड़कर जीतेगी। राहुल गांधी के एक बड़े एक्शन से भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिली है दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भाजपा की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। एक सवाल जो हर चुनाव के बाद खड़ा किया जाता है कि आखिर भाजपा हर चुनाव के अंदर कैसे जीत जाती है जबकि उसकी लहर नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग वो सारे एविडेंस, वो सारे सबूत देखेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अब होश आया है कि आखिर उनको करना क्या चाहिए और आखिर वो कौन सा अहम कदम है जिसको राहुल गांधी को पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब आकर उन्होंने कदम उठाया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गुजरात में राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस की कमजोरी समझने के लिए सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात की जनता से हमें मांगना ही नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए। तो क्या 10 साल बाद राहुल गांधी को यह समझ में आने लगा है कि गुजरात में जिस कांग्रेस को वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब उसे और नहीं खींचा जा सकता है, उसे बदलना होगा और उसके भीतर से बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले नेताओं को निकालना होगा। बीजेपी से कांग्रेस तभी लड़ पाएगी जब कांग्रेस अपने भीतर की बीजेपी से लड़कर जीतेगी। गुजरात में यह काम और जगहों की तुलना में बहुत मुश्किल है। वहां की सियासी जमीन इस तरह की हो चुकी है कि कांग्रेस अपने घर में जो भी पौधे लगाएगी वह बीजेपी में जाकर पेड़ बनने का ख्वाब देखने लग जाता है। वहां कांग्रेस के नेता जितनी आसानी से बीजेपी में चले जाते हैं, कई बार यकीन नहीं होता उन नेताओं पर जो अभी तक बीजेपी में नहीं गए हैं। अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें यह साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधे तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है गुजरात के अंदर, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है क्यों, और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के हैं, कांग्रेस के अंदर भी 2 टाइप के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है। ऐसे नेताओं को बाहर करने के सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं। और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं आधे मिले हुए हैं बीजेपी से।
जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। बी टीम नहीं जानते, क्लियर विकल्प चाहते हैं। गुजरात में अगर राहुल गांधी ने समस्या की पहचान कर ली है तो इसका समाधान क्या होगा और कब होगा? जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस को निशाना बनाते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी इस राजनीति का अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को आरएसएस से लड़ने की मशीन बनाना इतना आसान नहीं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के भीतर संघ के समर्थकों को ठीक से पहचान लिया है और अब उनकी बारी आने वाली है? अगर क्या कांग्रेस पार्टी उनको निकाल देगी अपनी पार्टी से? खुद से ऐसे नेताओं को निकालेंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव के समय भी राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि वे कांग्रेस के भीतर आरएसएस के समर्थकों को पहचान लेते हैं। तो अब कार्यकर्ता भी जानना चाहता होगा ये निकाले कब जाएंगे। मैं पहचान जाता हूं आजकल क्या होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। हरियाणा चुनाव के बाद कितने लोगों की पहचान की गई और कांग्रेस से निकाला गया? हरियाणा में तो राहुल गांधी चुनाव के प्रचार के बीच में बोल रहे थे, तो कम से कम चुनाव हार जाने के बाद ऐसे कुछ लोगों को निकाला जाता, तब समझ में आता कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के भीतर संघ के समर्थकों को लेकर गंभीर हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में बुनियादी अंतर है। जमाने से कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा की लाइन आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर धुंधली हो चुकी थी, मगर इस यात्रा के दौरान राहुल जोर देने लगे कि अब आरएसएस से लड़ना होगा, नाम लेकर टारगेट करना होगा। क्या यह माना जाए कि अब राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर आरएसएस की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और अब ऐसे लोगों को निकालने का कोई दौर शुरू होने वाला है? राहुल गांधी ने जिस तरह से गुजरात में कहा कि वे ऐसे नेताओं को निकाल देंगे, तो क्या उम्मीद की जाए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से बीजेपी समर्थक निकाले जाएंगे? अगर कांग्रेस विचारधारा की तरफ लौट रही है और उस पर अपनी राजनीति की धार चमकाना चाहती है, तो क्या उसे एक झटके में सभी प्रदेशों में ऐसे नेताओं को खुद से अलग नहीं कर देना चाहिए? अगर राहुल गांधी खुद से ऐसे नेताओं को निकाल देते, 10, 20, 40 जिस तरह से वे बातें कर रहे हैं, तो बात समझ में आती कि कांग्रेस को पता है। मगर पता है, अगर कुछ नेताओं को बाहर कर देते तो पार्टी से छापों का बहाना कर
या छापों के बाद कोई बड़ा कांग्रेसी बीजेपी में चला जाता है या कांग्रेस का टिकट लेकर बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में बैठ जाता है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। यह खेल गुजरात में भी हुआ जब लोकसभा चुनाव के समय सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। सूरत में बिना मतदान के ही बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। अहमदाबाद में राहुल गांधी के इस भाषण को सुना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि उन्हें क्या पता है और इससे यह भी पता चलता है कि मालूम होने के बाद वे क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये सीधे तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, गुजरात के अंदर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं राहुल गांधी कि वह सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से तैयार हो गई है। अब उसके नेताओं के लिए इतना आसान नहीं होगा बीजेपी में चले जाना। जिस तरह से बीजेपी का नाराज से नाराज नेता इतनी आसानी से कांग्रेस में नहीं आता है। गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, दो टाइप के हैं कांग्रेस के अंदर भी, दो टाइप के लोग हैं। के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे नेताओं को बाहर करने के सीधे तौर पर साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज तक जो सीधे तौर पर कह रहे हैं, आधे मिले हुए हैं बीजेपी से। 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस समय अहमदाबाद में थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया और जीरो बता दिया। कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को जीरो आया है। जीरो लाने वाली पार्टी मुद्रा लोन के 32 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं गिन नहीं सकती। मगर प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहिए कि सीएजी विनोद राय ने भी इसी तरह 2G घोटाले में कथित रूप से कई जीरो लगा दिए जो कभी साबित नहीं हुए। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बी टीम नहीं जानते, क्लियर विकल्प चाहते हैं, भाषा का इस्तेमाल नहीं किया।
क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि वे गुजरात में हैं और 30 साल में कांग्रेस वहां ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई जिसके दम पर वे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें। एक पल में नरेंद्र मोदी साबित कर सकते हैं कि गुजरात में भी कांग्रेस वही चलाते हैं। इसलिए राहुल गांधी खुलकर बोल रहे थे और कांग्रेस के भीतर बीजेपी के एलिमेंट और गलतियों पर बोल रहे यानी कांग्रेस पार्टी उनको निकाल देगी अपनी पार्टी से। वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था, एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। कांग्रेस ही। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को बात तो ठीक बताई, लेकिन क्या अब यह बंद हो गया है या अब भी बारात के घोड़े को चुनाव के काम में लगाया जा रहा है? राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कहां कहां बारात के घोड़े रेस के मैदान से हटा दिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस हारी, तब आरोप लगे कि कांग्रेस के भीतर कई नेता बीजेपी से मिल गए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी और बहुत सारे नेता कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी का काम करते रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सूरत की तरह इंदौर से भी कांग्रेस का घोषित उम्मीदवार बीजेपी के समर्थन में बैठ गया। क्या वाकई राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर बीजेपी से मैनेज अगर कुछ नेताओं को बाहर कर देते तो पार्टी से अभियान छेड़ने जा रहे हैं? उन्हें इस रिपोर्ट की याद दिलाना चाहता हूं। यह मार्च 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। आनंद मोहन झा की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसका काम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना, उनकी स्क्रीनिंग करना। इस कमेटी के अनुसार 16,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा से बीजेपी में शामिल कराए जा चुके हैं। 1 साल हो गए इस रिपोर्ट को छपे हुए। बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी के लायक नेताओं को लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना रही है, तो कांग्रेस अपने भीतर से बीजेपी के समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए, पहचानने के लिए क्या कर रही है? राहुल गांधी को अगर आरएसएस से मोर्चा लेना है, विचारधारा के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, तो उन्हें यह काम तेज गति से करना होगा। कांग्रेस को बीजेपी से खाली कर देना होगा।
गुजरात में चुनौती तो और भी मुश्किल है। गुजरात में कांग्रेस टूटती नहीं, कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इतना आसान हो गया है, कांग्रेस का विधायक इस्तीफा देता है और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। अर्जुन मोढवाडिया को कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया? वो अब बीजेपी में है। हार्दिक पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया? वो अब बीजेपी में है और हार्दिक को इसका इनाम मिल चुका है। उनके खिलाफ देशद्रोह के सारे मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। इन लोगों को कांग्रेस पहले से क्यों नहीं पहचान सकी कि इनमें विचारधारा को लेकर टिकने की क्षमता नहीं है? मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये सीधे तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, गुजरात के अंदर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। दो टाइप के हैं, कांग्रेस के अंदर भी दो टाइप के लोग हैं। गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का ऐसे नेताओं को बाहर करने के सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कह रहे हैं, आधे मिले हुए हैं बीजेपी से। और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से दो बी टीम नहीं जानते, क्लियर विकल्प चाहते हैं। गुजरात हमसे यही मांग रही है। राहुल गांधी गुजरात में बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं कर रहे थे कि हम बीजेपी को इस चुनाव में धूल चटा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, बल्कि व्यवहारिकता और वास्तविकता के धरातल पर उतरकर बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी उनको निकाल देगी अपनी पार्टी से। आज तक यह नहीं कहा होगा कि हमने जनता का विश्वास नहीं जीता, इसलिए हमें गुजरात की जनता से सरकार में आने का मौका मांगने का कोई हक नहीं। अब तकरीबन 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं। और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 कांग्रेस ही चुनाव पे होता है। 2012, 2007, 2022
2027 मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। राहुल गांधी गुजरात में छानने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि वे कंकड़ छानेंगे या चाय की पत्ती छानेंगे। इसका प्रमाण तो खुद राहुल गांधी को देना होगा। उनकी भी आलोचना होती है कि उनके आसपास रेस के नहीं, बारात के घोड़े भर गए हैं। जब तक राहुल गांधी के आसपास रेस के घोड़े नजर नहीं आएंगे, कार्यकर्ता कैसे यकीन करेंगे। सवाल है कि छानने का काम किस राज्य से शुरू होगा। कांग्रेस का जो हाल गुजरात में है वही ओडिशा में है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। हिंदी प्रदेश के कई राज्य अब कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं। बात केवल चुनाव हारने की नहीं है। इन प्रदेशों में कांग्रेस ना तो भविष्य का नेता खड़ा कर सकी है और ना जमीन पर कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से कुछ ऐसे आरएसएस या भाजपाई बताए जा रहे हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर रहकर दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब छाटेंगे। 10, 20, 30, 40 जितने भी लोग हो जो दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं कांग्रेस में रहकर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह एक बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों, अगर जैसा कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से कुछ भाजपा के लिए कांग्रेस के अंदर रहकर काम करते हैं, भाजपा को जो है सपोर्ट करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, सारी की सारी रणनीति भाजपा तक पहुंचा दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका भाजपा को लगेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या सीधे तौर पर भाजपा की रीढ़ की हड्डी पर वार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है? क्या यह कदम कांग्रेस पार्टी को पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? अगर राहुल गांधी को पहले ही इतनी परख थी, तो क्यों राहुल गांधी ने ऐसा कदम नहीं उठाया? और दूसरा सवाल, क्या अभी तक किसी भी तरह से किसी भी नेता को कांग्रेस के अंदर से बाहर नहीं किया गया, जबकि राहुल गांधी इस बात को बता रहे हैं कि पहचान कर ली गई है ताकि गुजरात के लोगों के साथ संपर्क बनाया जा सके। राहुल गांधी सीधे तौर पर बता रहे हैं। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।